आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरकेड डेवलपर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 16 सितंबर से 19 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। और आज फर्स्ट डे में ही यह आईपीओ ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में 8 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी शुरुआत से ही अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ की देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 80 के अराउंड चल रहा है, यानी करीब 62% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी एक लॉट में करीब 9,000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। मतलब ये सिर्फ अंदाजा है अभी के जीएमपी के हिसाब से, जीएमपी चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो एरकेड डेवलपर्स ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1986 में स्टार्ट हुई थी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे दो तरीके के काम करती है, एक तो नई बिल्डिंग की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वगैरह करना, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स होती हैं उनका रीडेवलपमेंट करने का काम भी ये कंपनी यहाँ पे करती है। और ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट का काम ये करते हैं ये बेसिकली एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में किया जाता है। यानी फिलहाल मुंबई के अंदर ही ये कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है। कंपनी अभी तक टोटल 29 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है, 5 प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग हैं और 2 प्रोजेक्ट्स इनके अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। अब देखिए 35 साल इस कंपनी को इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो इन्होंने मुंबई रियल एस्टेट सेक्टर में अपना अच्छा नाम यहाँ पे बना लिया है। मतलब कंपनी यहाँ पे मॉडर्न डिजाइन्स में इन्वेस्ट करती है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ये अडॉप्ट करते हैं और रेरा के सारे कंप्लाइंसेस वगैरह भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो यहाँ पे $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स जैसे स्मार्ट सिटी मिशन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग ये भी इस इंडस्ट्री को यहाँ पे बूस्ट करने का काम करते हैं। नाउ चलिए हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का प्राइस बैंड यहाँ पे ₹121 से 128 पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे 410 करोड़ रुपए का है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है। यानी आईपीओ का पूरा पैसा यहाँ पे सिर्फ कंपनी के पास जाने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 110 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको करीब 14,080 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 24 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 19 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी तो कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए या न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड वगैरह बाई करनी है उसकी फंडिंग के लिए भी इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। नाउ चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के एसेट्स थे करीब 575 करोड़। आगे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में लगभग सेम ही था। 22 में था 237 करोड़ और 23 में था करीब 224 करोड़ के आसपास। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को यहाँ पे करीब 3 टाइम से इंक्रीज किया, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में है। FY22 और 23 में कंपनी का यहाँ पे करीब 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ पे 122 करोड़ के आसपास कर दिया है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें यहाँ पे रेवेन्यू की तरह अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद नेटवर्थ भी कंपनी की ठीक ठाक है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे डेट भी है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी पे करीब 64 करोड़ का डेट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के यहाँ पे हो गया करीब 150 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपने डेट को फिर से कम किया, अभी करीब 70 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है। तो ये चीज़ भी थोड़ी पॉजिटिव लगेगी, कंपनी ने अपने डेट को यहाँ पे कम करने पर फोकस किया। इसके बाद अगर हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROCE एंड RONW यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। जनरली ये 15% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है और इस केस में ये अच्छा खासा ऊपर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी यहाँ पे सिर्फ 0.21% है, यानी कंपनी पे बहुत कम डेट है और ये रेशियो 0.5 से कम होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, करीब 20% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी का जो PE रेशियो है वो भी यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, इसका PE रेशियो 16 के आसपास है। 25 से कम PE रेशियो को यहाँ पे अच्छा माना जाता है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी की गई है। तो ये भी मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट अप्लाई करना है या नहीं ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपको खुद का भी रिसर्च करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। नाउ देखिए लिस्टिंग गेन के हिसाब से सबसे पहले हमने आईपीओ का जीएमपी देखा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हालांकि ये बाद में चेंज भी हो सकता है बट अभी के हिसाब से बढ़िया चल रहा है।
उसके बाद ये सेक्टर भी अच्छा है, सदाबहार सेक्टर है, आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। उसके बाद फाइनेंशियल हमने कंपनी के यहाँ पे देखे, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी कर रही है। और इन चीजों के अलावा इस आईपीओ की डिमांड भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो इन पॉजिटिव्स के अलावा एज सच कुछ नेगेटिव तो मुझे नहीं लगा। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हर बार की तरह मैं आगे देखना चाहूंगा कि इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह लास्ट डे में कैसा रहता है। इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट की लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।